अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जी, हम बात कर रहे थे किसानों के बारे में, किसानों की मुश्किलात के बारे में कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। अब देखें कि किसानों ने इतना खर्चा किया हुआ है, सब कुछ करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, और 6 महीने की मेहनत के बाद जब वो अपनी फसल कलरवा लेते हैं, अगर उनकी फसल अच्छी निकल आए तो उनको रेट अच्छा नहीं मिलता, और अगर फसल कम भी निकल आए फिर भी उनको रेट अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान जो हैं बेचारे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अब आप खुद सोचें इस बारे में, जो भी आप सब लोग, कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे जाके किसान अपनी मुश्किलात, अपनी चीज़ें सारी उनके आगे रखें। हमारी ये अखराजात है। अब DAP खाद को आप देख लें, वो भी 15,000 तक पहुंची हुई है, और उसके बाद जो दूसरी खाद है यूरिया है, और इसके अलावा और बहुत सी हैं जो किसान बेचारा डालता है। अब जिसकी जो DAP नहीं डाल सकता, गंदम जब काश करते हैं तो वो कोई और खाद जो यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो फसल की ग्रोथ है नहीं अच्छी होती। काफ़ी फैक्टर हैं इसमें ना। और देखें, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसान अपनी जो आवाज़ निकाल सके, बोल सके, रो सके कि हमारी ये मुश्किलात हैं दूर की जाए। बाकी हर जो बिजनेसमैन है, कम्युनिटी या ताजर हैं, ये उन सब लोगों की एक कम्युनिटी होती है, वो बात करते हैं। हमारे जो किसान एसोसिएशन के जो सदर बने हुए हैं वो कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल ज़ीरो हैं। उन्होंने क्या किया है, लोगों को एक बीज 1847 है, मैं अभी देख रहा था एक वीडियो में, तो उन्होंने उनको कोई और उसके वो लेके आए 1847, और उसकी बनिस्बत उन्होंने उनको कोई और बीज दे दिया। और जब उन्होंने फसल कटवाई है, कोई देखने आया तो उसने देखा कि यार ये तो बीज ही वो नहीं है। तो मतलब ये हाल है लोगों का कि इतना चूना ये लोग आगे, जो दुकानदार हैं, जो कंपनीज़ बनी हुई हैं, ये लोगों को इतना चूना लगाती हैं, जो ये स्प्रे वगैरह की, पेस्टिसाइड्स की जितनी भी ये कंपनी है, लोगों को इतना चूना लगा रही हैं, स्प्रे नहीं अच्छी दे रही, और उनकी दवाई के अंदर कोई असर नहीं है। कुछ जो दवाइयाँ उनके जो है ना, वो साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कोई एक चीज़ को करते हैं उस या तो वो फसल की ग्रोथ जो है वो उधर ही रुक जाती है। कुछ इस तरह का सीन है, कोई भी मतलब उसमें सेफ्टी मेजर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरा देखें कि अभी हम अपनी ही फसल की जो कैलकुलेशन निकाल रहे थे, तो हम भी देख रहे थे कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं बच रहा। तो मतलब 6 महीने एक बंदा रात दिन करता है, रातों को 12 बजे 2 बजे पानी भी लगाता है, नहरों के पानी भी लगाता है, सब कुछ करता है, मतलब इतनी मेहनत के बावजूद उसको कुछ नहीं मिलता। तो मतलब ये किसान ही खुशहाल नहीं होंगे तो ये मुल्क कैसे खुशहाल होगा। अब आगे गंदम की बिजाई का टाइम आ रहा है, तो लोग गंदम लगाना छोड़ रहे हैं, वो किसी और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और नेक्स्ट में देखिएगा कि फिर गंदम का बहरान आएगा, और ये गंदम सीधी 5-6 हज़ार पे मन चली जाएगी। और फिर नुकसान किसका होगा? गरीबों का। गरीबों ने ही लेनी है ना। अमीर जो हैं, या हमारे ये जितने भी बैठे हुए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? जितने भी हमारे करप्ट सियासतदान हैं या कोई भी है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो भाई चीनी का किसी चीज़ का रेट मालूम नहीं होता, वो तो खुद ग्रोसरी करते ही नहीं है। अगर वो खुद ग्रोसरी करते तो उनको पता होता है कि भाई कितनी महंगाई है, क्या चीज़ें हैं। वो तो इस बारे में बात करते ही नहीं है ना। तो अभी आप खुद देखें कि जब भी फसल का टाइम आता है, कटाई का टाइम आता है, तो उसी टाइम जो है उस फसल का रेट भी नीचे गिरा दिया जाता है। और जब सारी फसल कट के किसानों के हाथ से निकल जाती है और आगे चली जाती है आड़ती लोगों के पास और इन्वेस्टरों के पास, तो उसी टाइम वो रोला